Hello children, this is Sunita Madhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10th बोर्ड के अंग्रेजी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड, आप कह सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि लेटेस्ट ब्लूप्रिंट पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स और क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के एनालिसिस के आधार पर मैंने तैयार किया है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक के जरूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं आपका क्वेश्चन पेपर 75 अंक का होता है, जिसमें सबसे पहले शुरू के जो 15 अंक के क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो रहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो बच्चों मैं बता दूं कि ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ये 1 into 10 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी में। आपको ए पार्ट में 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो 5 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे बच्चों? आपकी ये जो आप पोयम है आपके टेक्स्ट बुक में, फ्लाइट टेक्स्ट बुक में 5 पोयम, उन 5 पोयम के पीछे मीनिंग दी हुई रहती है ग्लॉसरी में। अगर आप उस मीनिंग को याद कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन में 5 नंबर डेफिनेटली श्योर करेंगे। तो आपका पहला काम है, आपके पोयम के पीछे जो ग्लॉसरी दी हुई है 5 पोयम के पीछे, उसको बाय हार्ट कर लो अगर आप पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर कंपेनियन ऑफ लिटिल काइट। हियर कंपेनियन मीन्स, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू रहते हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटर, पार्टनर, एनिमी, चैलेंजर। तो कंपेनियन मीन्स फ्रेंड होता है, तो सही ऑप्शन है पार्टनर। सेकेंड, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बैड हैंड इन द पोयम एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। तो बेटा बैड हैंड का मतलब डर्टी हैंड नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, डर्टी हैंड, बैड हैंड, वुंडेड आर इंजर्ड, स्टीडी हैंड। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वुंडेड आर इंजर्ड। थर्ड, स्पेशल ट्यूब इज एन apparatus used by people who have dash problem। तो आपको दी हुई है यहाँ पर, आपने पोयम पढ़ी है, उसके आधार पर ना तो डाइजेस्टिव होगा, ना तो हियरिंग होगा, ना तो स्पीकिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ब्रीदिंग। अब चौथा है, थ्रू लशस फॉरेस्ट आई कुड रोम। हियर लशस फॉरेस्ट मीन्स dense forest, thick forest, forest full of wild animals, forest full of rich and tasty fruits। luscious means जामुन ट्री में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, luscious burden of sweet जामुन्स। तो luscious मतलब होता है rich and tasty fruits, forest full of rich and tasty fruits। पांचवा, pay me a little heed, the synonym of the underlined word is care, notice, smile, money। ऑब्वियसली लिटिल हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन देना। यहाँ पर क्या होगा, नोटिस। अकॉर्डिंग टू ये जो 4 ऑप्शन है, नोटिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रहता है सेकंड क्वेश्चन बी फॉर्म में रहता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। और ये जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स है ना, 6 से 10 तक के, ये इनमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 रहती है। और ये जो है ये आपका चेक करते हैं नॉलेज ऑफ डेटरमाइनर, आर्टिकल, ए एंड द, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, प्रिपोजिशंस, कुछ कंजक्शंस जैसे व्हेन एंड व्हाइल। तो उसके आधार पर सिंस और फॉर अधिकतर रहता है। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक सिंस एंड फॉर का रहता है, एक आर्टिकल का रहता है, एक व्हेन एंड व्हाइल का रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने जो 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ऑप्शन है इन, एट, इनटू द रिवर। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर से अंदर आते हैं या जहां मूवमेंट होता है तब हम वहां पर क्या लिखेंगे, इनटू। ही इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन आपको पता है कि ए और एन का यूज प्रोनाउंसिएशन पर भी डिपेंड करता है। तो यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन य है। प्रोनाउंसिएशन जब य और व की भांति होता है तो हम ए का यूज करते हैं। व की भांति 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। ही इज अ यूरोपियन। It was raining dash he was sleeping in the afternoon। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा
इट वॉज रेनिंग, वैन, वाइल, टिल, वाइल आ जाएगा। दोनों एक्शंस जो हैं आपकी पैरेलल चल रही हैं, इसीलिए वाइल का यूज़ किया गया है। 9th है द ओल्ड मैन डाइड डैश मलेरिया। यहाँ पर आपकी प्रिपोजिशन को चेक किया जा रहा है। डाइड के बाद कोई अगर बीमारी से कोई आदमी मरा है तो हम लोग आप प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं। और मैं बता रही हूँ एक ये भी आ सकता है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, सिंस और फॉर दे देगा सिंस। 10th है आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड डैश शी वॉज नॉट एट होम। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड बट शी वॉज नॉट एट होम, क्योंकि देखो यहाँ दोनों वाक्यों में ना कंट्रास्ट है, इसीलिए मैंने बट को सेलेक्ट किया। ठीक है, दोनों जहाँ कंट्रास्ट होता है वहाँ बट आता है। अब है बी पार्ट में आपका मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और ये है आपका 5 नंबर का। और ये बच्चों बहुत स्कोरिंग होता है। आप देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन ए में दिए हैं और 5 ऑप्शन बी तरफ दिए हैं, आपको मैच करना है। आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आप सबसे पहले पढ़िए, जैसे मैंने लगा जो आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है उसको पहले बनाइए। आपको चौथा ऑप्शन पढ़िए, शी वॉज सो टायर्ड। आपको पता है ना सो के साथ क्या आता है, दैट, है ना। आई एम सो टायर्ड दैट आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, है ना। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो शी वॉज सो टायर्ड, दैट वाला जोड़ दिया, श्योर हो गया 1 नंबर। अब आप देखिए फूड इज नाइस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ द फूड इज नाइस। आपको पूरा ये एनालिसिस करना है। बट द रेस्टोरेंट इज डर्टी, फूड अच्छा है, बट वाला ही मैंने क्यों चूज किया, खाना अच्छा है, रेस्टोरेंट डर्टी है, यहाँ कंट्रास्ट है, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को चूज किया। 2 बन गए, है ना। अब देखो आई हैड लिव्ड इन सिटीज, मैं इस शहर में रह चुकी थी। फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि कितने समय से, यहाँ पर ऑब्वियसली आएगा कि मैं 10 वर्षों से रही हूँ। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। ये सबसे सरल तो बेटा आप सबसे पहले इसको बना सकते थे, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस। थीफ और पुलिस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। और क्योंकि जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा वो भाग गया। अब बचा 5वां, जिसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, इफ इट रेन्स, बारिश होगी तो वी शैल स्टे एट होम, बारिश में बाहर थोड़ी जाएंगे। तो ये हमारे 5 मैचिंग एक्टिविटी हो गई और हमने 5 मीनिंगफुल सेंटेंस बना लिए। तो बच्चों देखा था ना ये कितना इंटरेस्टिंग। अब प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 6, इसमें आपको आपकी फ्लाइट टेक्स्ट बुक में जो 10 लेसन दिए हुए हैं वहां से कितने क्वेश्चंस हैं, 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6वां, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और वर्ड लिमिट है 30। अब जैसे देखो दिया है यहाँ पर, व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जैन। आप सबको पता है बच्चों कि जिल ने उस चेक का क्या किया था। डिड आया है, जिल सेंट द 10 पाउंड चेक टू द डॉक्टर मार्टिन को भेजा था, है ना। होम दे हैड ब्रॉट देयर बेबी इन इंस्टॉलमेंट, अपना बेबी जो था, उनका जो बेबी था उसको इंस्टॉलमेंट में डॉक्टर मार्टिन से उन्होंने लिया था, इसीलिए वो 10 पाउंड का चेक जिल ने, समझदार थी, डॉक्टर मार्टिन को भेज दिया। वाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपको पता है एकेडमी ने लड़की को कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजा, बिकॉज द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर एंड द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर ऑफ द एकेडमी। देखो आपकी टीचरों ने जो आंसर लिखाया है आप उसको याद कीजिए, है ना। पैट्रियोटिज्म भी आप सबको पता है, शुरू वाले ही लेसन में है, पैट्रियोटिज्म मीन्स टू शो लव फॉर अवर कंट्री। पैट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं है देश के लिए मरना। तो ये आंसर भी सबने अलग अलग लिखा होगा, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने जो याद किया है उसको लिखना है। वाई डज लुई नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लुई डज नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच, क्योंकि उसको बिकॉज ही लाइक्स हिज रूटीन, है ना, उसको अपनी रूटीन पसंद थी। आपने जो लिखा है बच्चों याद करो, मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे रही हूँ। हु वाज इब्न बतूता, व्हाट वाज हिज फर्स्ट जर्नी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता पिलग्रिम था, तीर्थयात्री था, अंकल था अहमद का, और उसकी फर्स्ट जर्नी क्या थी, इब्न बतूता वाज अ पिलग्रिम एंड वाज अंकल ऑफ अहमद।
His first journey was a pilgrimage to the holy city of Makkah. अब आपका 7वां प्रश्न है बच्चों। इस बार आपने देखा होगा कि आपको ब्लूप्रिंट में बताया गया होगा डाटा एनालिसिस 7 मार्क्स का, तो जिसमें से जो 7वां प्रश्न होगा ना वो 3 नंबर का होगा। और ये जो रहेगा ना ये बेस रहेगा आपका ना ग्राफ पे, पाई चार्ट पे। और जो 4 नंबर वाला डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है वो आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा। ध्यान से सुनो, भले ही मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक वाला 3 में कर दिया है, लेकिन मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रही हूँ कि वो जो 4 नंबर वाला है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर है ये 3 नंबर वाला प्रश्न। बोर्न अप्रैल 24, 1956, गनियारी विलेज छत्तीसगढ़। फिर फादर उनके दे दिया है छुनुकलाल पारधी, मदर सुखवती, ऑक्यूपेशन पंडवानी सिंगर फोक, फर्स्ट परफॉर्मेंस 13 साल में हुई थी, जॉब भिलाई स्टील प्लांट में, लाइफ्स भिलाई, अवार्ड्स उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, ऑनर डी लिटरेचर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से उनको, और संगीत नाटक अवार्ड 1995, पद्मश्री 1988। तो अब आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें हो सकता है आपको 6 प्रश्न दे दे, आधे आधे नंबर के भी। तो तीजन बाई वॉज बोर्न ऑन, आप उठा लीजिए, मैंने तो आपको बताया था अप्रैल 24, 1956। तीजन बाई गॉट अवार्ड फॉर संगीत नाटक इन द ईयर, कौन से ईयर में मिला है संगीत नाटक अवार्ड? 1995। हर फादर्स नेम वॉज, चुन लिया। ये आपके फ्री के नंबर हैं बेटा, है ना, लेकिन आपको एनालिसिस करना है ना, क्योंकि ये 7 नंबर जो है ना डाटा एनालिसिस करना है, आपको विश्लेषण करना है। 8वां नंबर है, 8वां क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग का 3 नंबर की। तो ये है बच्चों रिपोर्ट राइटिंग आपकी ब्लड डोनेशन कैंप पर। और इस ब्लड डोनेशन कैंप की जो मैंने नोटिस है इसको मैंने अपने पर्सनल यूट्यूब वीडियो में अलग से आपके लिए इसका आंसर भी बना दिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके इस रिपोर्ट का आंसर देख सकते हैं। ये आपको हिंट्स दिए हैं, ये क्लूज दिए हैं और इनकी बेसिस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। 9th क्वेश्चन है आपका नोटिस। तो नोटिस राइटिंग छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये मार्क्स में बहुत बड़ा होता है। कर लो 4 मार्क पक्के आपको। तो अगर आपको नोटिस की बॉडी नहीं आ रही है तो फॉर्मेट भी लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर नोटिस है, यू आर अनिल, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। वर्ड लिमिट 50 है, मार्क्स 4 हैं, छोड़ना नहीं। जानते हैं आप फॉर्मेट, सबसे पहले संस्था का नाम, कैपिटल में नोटिस, हेडिंग दी हुई है डिबेट कंपटीशन, डेट डालो, उसकी बॉडी बनाओ, काफ़ी कुछ दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है ये नोटिस किसके लिए है, कब है, कहाँ है। 5 WH क्वेश्चन का आंसर नोटिस राइटिंग पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है। बॉडी और लास्ट में आप अपना साइन करेंगे और अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। अब आपके साथ आपको पता है हमेशा नोटिस के साथ ऑप्शन में लास्ट एंड फाउंड नोटिस आती है, तो हो सकता है आपका पेंसिल बॉक्स गुम गया, हो सकता है आपका कंपास बॉक्स गुम गया। तो यू आर सुमित कविता, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुरा, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एज यू हैव लॉस्ट योर न्यू गोल्डन रिस्ट वॉच इन द स्कूल कैंपस। इसकी भी वर्ड लिमिट 50 है, लेकिन अब इसकी हेडिंग क्या होएगी, लास्ट एंड फाउंड, जिसमें आपको अपनी रिस्ट वॉच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। जो भी आपको ढूंढ के ला कर देता है उसको आप कुछ रिवार्ड देंगे, आपने कहाँ खोया ये सब लिखना है। तो नोटिस राइटिंग 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। फिर आपका 10th क्वेश्चन आता है, ये है आपकी समरी राइटिंग, समराइजेशन मतलब समरी लिखना है आपको। इसमें आपको एक पैसेज दी हुई है और समरी आपको लिखनी है 40 से 50 शब्दों में। तो इसके लिए अच्छा है कि आप इस पैसेज को 2-3 बार पढ़ें। सबसे पहले तो उसका एक टाइटल लिख दें, क्योंकि टाइटल के लिए 1 अंक निर्धारित है और टाइटल सबका डिफरेंट हो सकता है। अब ये जो पैसेज को आप पढ़ेंगे, व्हेन यू गो थ्रू दिस पैसेज, तो आप देखेंगे कि ये पैसेज कन्वर्सेशन के बारे में है ना। तो आप पैसेज को पढ़ के और आप उसकी समरी जरूर लिखिएगा। क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ब्लूप्रिंट कहता है कि 4 नंबर के क्वेश्चन पर आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है इस पैसेज के साथ, है ना बच्चों।
तो ये दूसरी पैसेज टाइम पर है। जब भी ब्लूप्रिंट कहता है 4 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ये है आपका। अब है 11वां प्रश्न, एनालाइज द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक्चुअली जो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें बार ग्राफ या पाई चार्ट रहेगा और इसमें आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक पैसेज दी हुई रहेगी या ग्राफ दिया रहेगा, वो आपकी स्टडी स्केल को चेक करने के लिए। यहाँ पर मेरे से जस्ट वो हुआ है। तो एनालाइज द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल होता है। ये एक तरीके की एनालिटिकल पैसेज है। आपको इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना है। आपको जो भी ग्राफ पाई चार्ट मिलेगा, जब आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो वो आप अपने उन प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे, वो 3 हो वो 4 हो। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है विच चैनल हैज़ द हाईएस्ट ट्रैफिक इन अप्रैल, तो आप देख लीजिए कि कौन से चैनल में हाईएस्ट ट्रैफिक था अप्रैल में है ऑर्गेनिक सर्च में। सोशल मीडिया, इन विच मंथ डिड सोशल मीडिया पीक, सोशल मीडिया पीक पर कब था, मतलब सबसे ज़्यादा पीक पर कब था, मार्च में है, क्योंकि यहाँ पर है इसका 400। फिर है विच चैनल हैड द लीस्ट ट्रैफिक इन जनवरी, जनवरी में किसका लीस्ट ट्रैफिक है, तो ये है आपका रेफरल। इन विच मंथ डिड सोशल मीडिया द लोवेस्ट, सोशल मीडिया लोवेस्ट सबसे कम था, कब था, जनवरी। तो बच्चों इसमें एनालिसिस करना है इसको, इसमें आपको कोई आपकी रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। आपका जो लॉजिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल काम आएगा। आपको ध्यान से इसको देखना है, एनालिसिस करना है। अब प्रश्न 12वां जो है, ये है आपका 4 अंक के हैं इसमें निर्धारित, और इसमें आपको क्या करना है, पोयम के क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 अंक की, 2 into 2 4। और ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल क्वेश्चंस है, नॉलेज बेस्ड नहीं है। अब जैसे व्हाई डिड द बिग काइट फ्लाई अवे, अब सबको पता है कि बिग काइट क्यों, इसमें अलग अलग आंसर हो सकता है ना। बिग काइट फ्लू अवे टू मोटिवेट स्मॉल काइट, बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज इट वॉज ब्रेव एंड इट क्या करी थी वो, सपोर्ट द राइज विद द स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लू हाई इन द स्काई। तो आप जो लिखना चाहते हैं, आपके टीचर्स ने जो लिखवाया आप उसको याद करें, है ना। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर इन द अबाउट मी, अबाउट मी का स्पीकर कैसा है बच्चों, क्यूरियस है, इमेजिनेटिव है, कॉन्फिडेंट है, ऑब्जर्वेंट है। 4 क्वालिटीज मुझे दिखी थी उसमें, क्यूरियस है, कॉन्फिडेंट है, इमेजिनेटिव है और क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेंट भी है वो। एंड सी व्हाट आई कैन सी बाय दिस लाइन व्हाट डज द ऑथर वांट टू से इन द पोम सुम्बास एडवेंचर। तो सुम्बास के जो है ना, इसमें जो डिजायर है ऑथर की, हियर द ऑथर डिजायर्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड हिमसेल्फ ना, ही वांट्स टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इटसेल्फ ना, इस एडवेंचर के थ्रू। वो चाहता है कि दैट आई विल एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, है ना। फिर 13 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, डू एज डायरेक्टेड, और ये आपके ग्रामर स्किल को चेक करता है। और इसमें आपको 7 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। जैसे पहला दिया है यहाँ पर, ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक, तो आप लिखेंगे ही, टू को हटा के आपको लिखना है सो, ही इज सो ओल्ड। दूसरा काम करना है, इसमें 3 नियमों का याद रखना है। पहले तो टू को हटाते हैं, सो लिखते हैं, फिर आपका जैसे ही वॉक खत्म हुआ आप दैट कंजक्शन का यूज कीजिए। उसके बाद फिर से जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिखिए दैट ही। अब आपकी बी वर्ब को चेक कीजिए, बी वर्ब प्रेजेंट है तो आपकी जो मॉडल वर्ब है ना, कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं, तो क्योंकि बी वर्ब प्रेजेंट है तो कैन नॉट आएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। इसमें 3 ही नियम होते हैं, टू को हटा के सो लगाना है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है और मॉडल वर्ब का यूज करना है अकॉर्डिंग टू बी वर्ब्स। बी वर्ब्स ये होगी बेटा, इज या वॉज, इज होगी तो कैन नॉट, वॉज होगी तो कुड नॉट। शी एट आइसक्रीम, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज डिड। शी डिड इट आइसक्रीम, क्यों कहा मैंने डिड, क्योंकि आप इसमें वर्ब को देखते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आप उसके आगे क्या लगाते हैं, डिड, और फिर फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगा देते हैं, डू,
और फिर उसी फॉर्म में रहने देते हैं। और अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस ई एस लगा है तो आप लगा देते हैं डज। जैसे शी ईट्स आइसक्रीम, शी डज ईट आइसक्रीम, शी एट आइसक्रीम, शी डिड ईट आइसक्रीम। ईट करना मत भूलना, डिड यूज करोगे तो उसको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना है। वी प्ले क्रिकेट, वी डू प्ले क्रिकेट। विलास प्ले फुटबॉल वेरी वेल, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला रिकॉल कीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। विलास इज प्लेइंग फुटबॉल वेरी वेल। फिर चौथा प्रश्न देखिए, ही डिड हिज जॉब परफेक्टली। नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव डिड आपकी डबल रोल है ना, जैसे फिल्मों में हीरो का डबल रोल होता है तो डिड भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये यहाँ पर मेन वर्ब है और डिड उसका सेकेंड फॉर्म है। तो हम जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो डिड की ही हेल्प उठाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। ही डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, ही डिड नॉट डू हिज जॉब परफेक्टली। पांचवा देखिए, दे आर गुड क्रिकेटर। क्वेश्चन टैग लगाना है। एक क्वेश्चन टैग पक्का रहेगा, एक एम्फेटिक सेंटेंस पक्का रहेगा, नेगेटिव इंट्रागेटिव पक्का रहेगा। तो दे आर गुड क्रिकेटर, क्वेश्चन टैग बनाना है आरंट दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। और क्वेश्चन टैग बनाने में पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर छोटा सा कॉमा, फिर में ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसको नेगेटिव करेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखेंगे, आर नॉट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। ही सोल्ड हिज कार, इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए यहाँ पर 24 नॉट के फ्रेंड्स एब्सेंट हैं, यानी मतलब सहायक क्रियाएं यहाँ पर नहीं है और वर्ब का मेन वर्ब है और उसका सेकेंड फॉर्म दिया है। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, डिड की। ही डिड सेल हिज कार। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सातवां प्रश्न है नरेशन, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट पे जाएंगे तो नरेशन आपके कोर्स में है। द टीचर सेड, ये नरेशन है तो पहले तो कॉमा को हटा दीजिए, ओमिशन ऑफ कॉमा, यूज ऑफ दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउन है ना, चेंज ऑफ टेंस, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। 14 क्वेश्चन है आपका 5 अंक का और ये है आपका सीन पैसेज। सीन पैसेज ये यहाँ पर दी हुई है, डैडीज एंड्योरिंग स्प्रिट। और आप इस क्वेश्चन को भी अगर फास्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका जो आंसर है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और आपको दूसरे प्रश्नों के लिए समय मिल जाएगा। तो ये देखिए, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट डिड द ऑथर हियर वन डे, शी हर्ड है ना, हर पेरेंट्स विस्पर एक्साइटेडली ऑफ अ ल्यूक्रेटिव ऑफर, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। दैट हैड कम टू डैडी फॉर अ तेलुगु फिल्म। लिस्ट द थिंग्स राइटर्स मदर प्रॉमिस टू बाय फॉर हर। क्या प्रॉमिस करी है, रेड फ्रॉक, सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल। फाइंड द लेसन ऑफ, फाइंड द रीज़न ऑफ डैडीज डेथ। डैडी की डेथ का रीज़न क्या था, ये दिया हुआ है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो जरूरी नहीं होता है बेटा कि अगर प्रश्न आपको वहीं आसपास में मिल जाएंगे, आपको पैसेज को पहले प्रश्न पढ़ लेना और फिर जब आप प्रश्न पढ़ लोगे ना तो आपको आंसर्स मिलेंगे और आप टिक करते जाना। फाइंड द वर्ड फॉर स्पीक इनटू समवन्स ईयर, तो ये देखो ये है विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसाना। डैडी डाइस एट द एज ऑफ, ये मिल गया लास्ट में, डैडी वॉज जस्ट 41। अब है आपका 15वां प्रश्न, अनसीन पैसेज। तो जो अनसीन पैसेज है ये तो अनसीन ही रहता है, इसको भी करने का तरीका बता दूं मैं। आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना और उसके बाद बनाना। ये व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, on what does the industry of artificial silk depends on, find the synonyms of man-made from the passage, choose the correct one, paper mill produce papers without wood, true false, यानी कुछ भी आ सकता है, इसमें भी MCQ आ सकते हैं, fill in the blanks आ सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, मोस्ट स्कोरिंग लेटर राइटिंग। ये जो लेटर राइटिंग है मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया तो मैं बता रही हूँ इस बार के लिए लेटर राइटिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं, विथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन उसका अलग अलग नहीं लिखना है। और उसके साथ ऑप्शन में आपको एक और लेटर तैयार कर लो, क्योंकि एक फॉर्मल रहता है और फॉर्मल के साथ ऑप्शन में इनफॉर्मल रहता है। इनफॉर्मल में आप ये वाला तैयार कर लीजिए कि अपने फ्रेंड को अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए बुलाइए। और मैंने यहाँ पर जो एक लिखा है ये भी अच्छा है। आप नेहा हैं या अनूज हैं, आदर्श नगर में रहते हैं रायगढ़ में, और लेटर लिखिए अपने फ्रेंड को जो शांति नगर रायपुर में रहते हैं, और आपको अपने घर की इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाना है, या अपनी बहन की शादी में बुलाना है, या फिर समर वेकेशन। तो लेटर के 5 मार्क्स भी अच्छे रहते हैं, फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे। और 17वां प्रश्न जो है वेरी आईएमपी, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग 8 नंबर का, वो है आपका ऐसे लिखना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, एनी इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड ह्यूमन प्लेजर्स एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो मैं बच्चों मेरी तरफ से मैं बताना चाहूँगी कि एनी इंडियन फेस्टिवल और साइंस और ह्यूमन प्लेजर्स को आप रेडी कर लें। अब मैं आपको एक क्विक रिव्यू दिखा रही हूँ क्वेश्चन पेपर का, और सिर्फ क्विक रिव्यू। और मैं चाहूँगी कि आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। तो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। नाउ आई नो यू कैन डू इट।